दोस्तों, महाभारत में यह प्रसंग बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है एवं यह प्रसंग मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है। आपको बताते चलें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक कथाएं मिलती हैं जो हमें ज्ञान का बोध कराती हैं और प्रत्येक मनुष्य को प्रेरणा देने का काम करती हैं। इन्हीं ग्रंथों में से एक महाभारत ग्रंथ भी है। महाभारत में उल्लेखित एक कथा के अनुसार जब यक्ष ने कुछ प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे तो उनके उत्तर युधिष्ठिर ने कुछ इस प्रकार दिए जो आज भी प्रासंगिक है, अर्थात आज भी इनका मूल्य कम नहीं हुआ है। दोस्तों, महाभारत की इस रोचक कथा में हम आगे बढ़ें इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि सबसे पहले आपको ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी मिलती रहे। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसमें एक प्रसंग यह भी मिलता है जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद का वर्णन है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद का वर्णन ज्ञान से परिपूर्ण है। यह प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब पांडव अज्ञातवास में थे और सभी भाइयों को जोर की प्यास लगी थी और पानी आसपास भी कहीं नहीं दिखाई दिया, तब युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। नकुल को तालाब और सरोवर ढूंढने में बहुत कठिनाई हुई। तभी नकुल को एक तालाब दिखाई दिया। नकुल जब तालाब के पास पहुंचा तब वो न केवल थक गया था बल्कि प्यासा भी था। जब नकुल पानी पीने लगा तो उस तालाब में रहने वाले एक यक्ष की आवाज आई। यक्ष एक दिव्य प्राणी है और यक्ष ने नकुल से कहा कि तुम तभी इस तालाब का पानी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे। नकुल ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया क्योंकि नकुल को बहुत जोर की प्यास लगी थी और वह तालाब से पानी पीने लगा। पानी पीते ही नकुल मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब काफी देर तक नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन सहदेव ने भी यही गलती की और यक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पानी पीने लगा तो वह भी अचेत होकर गिर पड़ा। तब भीम और अर्जुन उन दोनों भाइयों की खोज पर निकल पड़े और तालाब के पास नकुल और सहदेव को अचेत पाया, लेकिन अर्जुन और भीम ने भी वही गलती किया और यक्ष की बातों को अनसुना कर पानी पीने लगे, जिस कारण से उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। अंत में युधिष्ठिर भी उन सभी की खोज में निकले तो तालाब के पास सभी को मृत अवस्था में पाया। तब युधिष्ठिर ने यक्ष की बातों का ध्यान से सुना और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कई सवाल पूछे थे। इनका जवाब युधिष्ठिर ने कुछ इस प्रकार दिया था। यक्ष का सवाल, मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तुम ना तो शरीर हो, ना ही इंद्रियां, ना मन हो, ना ही बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो जो सर्व साक्षी है। तब यक्ष ने फिर सवाल किया, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पृथ्वी से भारी माँ है, अर्थात माँ पृथ्वी से भी बढ़कर है। यक्ष का अगला सवाल, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता का कद आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष का अगला सवाल, वायु से तेज कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन की गति वायु से भी तेज होती है। यक्ष ने फिर सवाल किया, तिनकों से अधिक संख्या किसकी होती है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, व्यक्ति की चिंताओं की संख्या तिनकों से कई गुना अधिक होती है। यक्ष का अति महत्वपूर्ण सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष का सवाल, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने का उत्तर, तृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही जन्म का कारण बनते हैं। यक्ष ने सवाल किया, वह कौन है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
जिसने स्वयं और आत्मा को जान लिया है वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों का सही और सटीक जवाब दिया। इससे प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया और सभी भाइयों को पानी पीने के लिए, और सभी भाई पानी पीकर तृप्त हो गए। दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।